दुरात्मा कीचक। वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास के समय में सभी पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वेश और नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ रहते थे। उस समय द्रौपदी ने अपना नाम सैरंध्री रखा था और राजा विराट की रानी सुदेशना की दासी बनकर समय व्यतीत कर रही थी। राजा विराट का एक प्रधान सेनापति कीचक सुदेशना का भाई था। एक तो वह राजा विराट का साला था, दूसरे सेना उसके अधिकार में थी, तीसरे वह स्वयं बहुत बलवान था और उसके 105 भाई उसके समान ही बलवान थे और कीचक के अनुसार ही सभी कार्य करते थे। इन्हीं सब कारणों से कीचक निरंकुश तथा मद में चूर रहता था। वह हमेशा अपनी मनमानी करता था। राजा विराट का भी उसे कोई भय नहीं था, उल्टे राजा ही उससे दबे रहते थे और उसके अनुचित व्यवहारों पर भी कुछ कहने का साहस नहीं कर पाते थे। कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के भवन में एक बार किसी कार्यवश गया। वहां अपूर्व सुंदर दासी सैरंध्री को देखकर उस पर मोहित हो गया। कीचक ने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन सैरंध्री को दिए। सैरंध्री ने उसे समझाया, मैं पतिव्रता हूं और अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष की तरफ देखना भी मेरे लिए पाप है। इसीलिए तुम अपने ये पाप से भरे हुए विचार त्याग दो। लेकिन कामांध कीचक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहन सुदेशना को भी तैयार कर लिया कि वे सैरंध्री को उसके भवन में भेजेंगी। रानी सुदेशना ने सैरंध्री के अस्वीकार करने पर भी अधिकार प्रकट करते हुए डांटकर उसे कीचक के भवन में जाकर वहां से अपने लिए कुछ वस्तु लाने को भेजा। सैरंध्री जब कीचक के भवन में पहुंची तब वह दुष्ट उसके साथ बल प्रयोग करने पर उतारू हो गया। वह उसे धक्का देकर वह भागी और राजसभा में पहुंची, परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही उसके केश पकड़कर भूमि पर पटक दिया और पैर की एक ठोकर लगा दी। परंतु राजा विराट में कुछ भी बोलने का साहस नहीं था। सैरंध्री बनी द्रौपदी ने देख लिया कि इस दुष्ट से विराट उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कीचक और भी धृष्ट हो गया। अंत में व्याकुल होकर रात्रि में द्रौपदी भीम के पास गई और रोकर उसने भीम से अपनी व्यथा कही। भीम ने कीचक से बदला लेने की योजना सैरंध्री के साथ मिलकर बनाई। दूसरे दिन सैरंध्री ने भीम की सलाह के अनुसार कीचक से प्रसन्नतापूर्वक बातें की और रात्रि में उसे नाट्यशाला में आने को कह दिया। राजा विराट की नाट्यशाला अंतःपुर की कन्याओं के नृत्य एवं संगीत सीखने में काम आती थी। वहां दिन में कन्याएं गान विद्या का अभ्यास करती थीं, किंतु रात्रि में वह सुनी रहती थी। कन्याओं के विश्राम के लिए उसमें एक पलंग पड़ा था। रात्रि का अंधकार हो जाने पर भीम चुपचाप आकर नाट्यशाला के उस पलंग पर सो गए। कामांध कीचक सज धज कर वहां आया और अंधेरे में पलंग पर बैठकर भीमसेन को सैरंध्री समझकर उसके ऊपर उसने हाथ रखा। तब भीम ने उछलकर उसे नीचे पटक दिया और वे उस दुष्ट की छाती पर चढ़ बैठे। कीचक बहुत बलवान था, वह भी भीम से भिड़ गया। दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा, किंतु भीम ने उसे शीघ्र ही हरा दिया और उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर उसका मस्तक तथा हाथ पैर इतने जोर से दबा दिए कि सब धड़ के भीतर घुस गए। कीचक का शरीर एक मिट्टी के लोथड़े जैसा बन गया। प्रातःकाल सैरंध्री ने सभी नगरवासियों को दिखाया कि उसका अपमान करने वाला कीचक किस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। परंतु कीचक के 105 भाइयों ने सैरंध्री को पकड़कर बांध लिया। वे उसे कीचक के शव के साथ चिता में जलाने के लिए शमशान ले गए। सैरंध्री का विलाप सुनकर भीमसेन नगर का परकोटा कूदकर शमशान में पहुंचे। उन्होंने एक वृक्ष उखाड़कर उसी से कीचक के सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। अपनी कामासक्ति के कारण दुरात्मा कीचक मारा गया और पापी भाई का पक्ष लेने के कारण उसके 105 भाई भी भीम के हाथों मारे गए। धन्यवाद।